हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं हिंदी साहित्य आरओ या आरओ के लिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी से उन सबको हम लोग करा रहे हैं। तो हमने 2016 और 2020 का जो भी मुख्य परीक्षा में हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको कवर किया है। आज हम लोग देखेंगे 2017 का जो भी मेंस के आए हुए क्वेश्चन हिंदी के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। ऑप्शन ए हमारा उपलक्ष्य, बी ऑप्शन है कुशासन, सी ऑप्शन है प्रशंसा एंड डी ऑप्शन है दीपिका। अगर आप बात करें तो शुद्ध वर्तनी वाला अगर आप उपलक्ष्य देखें तो आपको देख के लग रहा होगा उपलक्ष्य कैसे लिखा जाता है, उपलक्ष्य, ठीक है। वही प्रशंसा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सी प्रशंसा सही लिखा हुआ है। कुशासन की बात करें तो कुशासन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ये वाला सा रहेगा। दीपिका क्या होगा, इसमें बड़ी ई की मात्रा रहेगी, दीपिका, ठीक है, ये होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन प्रशंसा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण क्या होता है। पहली बात, विकारी विशेषण क्या होता है। विकारी विशेषण वे होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे विशेषण जिनमें परिवर्तन संभव है। जैसे कि अच्छी, अच्छी का अच्छे बालक हो सकता है, अच्छी लड़कियां हो सकते हैं, लड़कों के भी सेंस में यूज कर सकते हैं। अब अच्छी का अच्छे बोल दिया कि अच्छे लड़के हैं, अच्छे बालक है, तो अच्छी जो हमारा विशेषण था वो चेंज हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। तो ऐसे जो परिवर्तन किया जाता है विशेषण में तो उन्हें हम लोग विकारी विशेषण बोलते हैं। तो वाक्य में क्या है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, इसमें विकारी विशेषण क्या है, जैसे कि अच्छी लड़कियां, वे या हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा। विशेषण क्या है, पहली बात तो अच्छी है, तो इसमें विकारी क्या हो जाएगा हमारा ए। अब साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, जिनमें परिवर्तन संभव होते हैं इन विशेषणों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे कि वे अच्छे लड़के हैं और यहाँ अच्छा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और इसके अनुसार अच्छी से भिन्न रूप में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। जैसे जंगल की आग क्या होता है, दावानल होता है, बिल्कुल राइट है ये। आगे की सोच रखने वाला, आगे की ओर सोच रखने वाला क्या बोला जाता है, इसको अग्र सोची होता है। क्या होता है, अग्र सोची होता है। लेकिन ये क्या है, अग्रगामी लिखा हुआ है। अग्रगामी क्या होता है, आगे की ओर चलने वाला, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अग्रगामी। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिश से क्या है कि समुद्र की आग को क्या बोला जाता है, बड़वानल बोला जाता है। तो ये सारे आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मैंने कल भी क्वेश्चन कराया हुआ था जब मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि उस समय जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं या जठरा अग्नि कहते हैं, है ना। तो समुद्र की आग को क्या बोला जाता है, बड़वानल। पेट की आग को क्या बोला जाता है, जठराग्नि, ठीक है। ये एकदम याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। आगे के सोचने वालों को क्या बोला जाता है, अग्र सोची बोला जाता है। आगे की ओर चलने वालों को क्या बोला जाता है, अग्रगामी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य, देखिए शुद्ध वाक्य में पहली बात क्या है, हम लोग वर्तनी देखते हैं कि वर्तनी में कौन कौन सी शुद्धियां हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट देखते हैं कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगने वाला, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो पहले आपको स्पेलिंग देखना है कि स्पेलिंग में एरर तो नहीं है, वर्तनी और शुद्धियां तो नहीं है। जैसे ऑप्शन ए है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। अब कुआं कैसे लिखा जाता है, कुआं में छोटा ऊ की मात्रा रहता है, कुआं ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब एरर है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, वाक्य हमारा शुद्ध नहीं है। एक रुपए में कितने पैसे हैं। अब रुपया कैसे लिखा जाता है, रुपया कैसे लिखा जाता है, रुपया ऐसे लिखा जाता है ना, रुपया ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, गलत लिखा हुआ है ना।
गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ठीक है, साधु को भिक्षा दो। अब साधु कैसे लिखा जाता है, साधु में छोटे ऊ की मात्रा रहती है, तो साधु ऐसे लिखा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये बिल्कुल राइट है। गलत क्यों है, क्योंकि कुआं को क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा रहती है, रुपया ऐसे लिखा जाता है, और साधु छोटे ई की मात्रा होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सुधामयी वात्सलमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है। अब देखो विशेष, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष होता है। विशेषण क्या होता है, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो विशेष इसमें बताना है, क्योंकि सुधामयी वत्सलमयी तू प्रेममयी है। अगर बात करें तू क्या है, एक तो सुधामयी है, वत्सलमयी है और प्रेममयी है। ये सारे क्या है, किसकी विशेषता बता रहे, तू की। मतलब जो तू है, मतलब कोई भी हो सकता है, तू सुधामयी भी है, वात्सलमयी भी है, प्रेममयी भी है। तो तू किसके सेंस में प्रयोग हो रहा है, तू की विशेषता ये तीनों है। तो पूछा वाक्य में विशेष कौन है, चूंकि ये सारे क्या है, विशेषण है, तो हमारे वाक्य में विशेष कुछ कोई नहीं है। सुधामयी भी हमारा विशेषण, प्रेममयी भी विशेषण है, और वात्सलमयी भी विशेषण है। तो हमारा विशेष क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, चरखा काटना चाहिए। पहली बात, चरखा काटना नहीं होता, सूत काटना होता है, सूत काटना चाहिए। तो चरखा क्या है, चरखा चलाया जाता है, चरखा चलाना चाहिए, है ना, चरखा चलाया जाता, काटा नहीं जाता। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अब देखो मुक्त हस्त, मुक्त हस्त में ही मतलब खुले हाथों से उसने दान किया, तो इसमें से नहीं लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। फिर क्या है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखो क्या है यहाँ पे, तरुण मतलब नवयुवक होता है, तो एक ही चीज को दो बार प्रयोग नहीं करते। नवयुवक भी दे दिया है, साथ ही साथ तरुण भी दे दिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो तीनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का तद्भव होगा। क्या है, गोत्र शब्द का तद्भव होगा गोत, वंश, गोद और खानदान। तो गोत्र शब्द का तद्भव पूछा है, तो तद्भव क्या होता है, गोत होता है। क्या होता है, गोत होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। मतलब ये क्या है, तत्सम है, आपको इसका तद्भव बताना है। तो उच्छ्वास का हमारा तद्भव क्या होता है, उसास होता है। उसास क्या होता है, उसास क्या होता है, उसास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। ये मुझे लगता है आसान पेपर आया था, सारे आसान क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम है सिद्ध, शुद्ध। देखिए ऑप्शंस भी अच्छे दिए गए हैं, गर्हित या विहित। सबको पता है निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित होता है, नो डाउट। तो इस आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभेद, दुर्भेद, नैवेद और सावेद। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द है उसका, अभेद। अभेद का मतलब ही होता है जिसे भेदा ना जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। सुभेद, दुर्भेद मतलब जिसका भेदना नामुमकिन हो, मतलब जिसे कभी भेदा ही ना जा सके, उसे क्या बोला जाता है, दुर्भेद बोला जाता है। नवेद क्या होता है, पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण और विशेष शब्द पहचानने का सिंपल सा फार्मूला है
कि आप उस शब्द के आगे कुछ शब्द लगा दीजिए। अगर उस सही स्टेटमेंट बनता है तो वो विशेष है। अगर विशेषण को पहचानना है तो उसके बाद कोई संज्ञा लगा दीजिए। अगर सही स्टेटमेंट आता है तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे कि अब देखते हैं हम लोग कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण पहचानना है, उपार्जन, उपार्जन व्यक्ति है ना। उपनिवेश, उपनिवेश देश, क्या ये बन रहा है, उपनिवेश देश है ना। फिर क्या है, चक्षु ज्ञान, चक्षु ज्ञान। और क्या है, घरेलू कार्य है ना, क्या हो जाएगा, घरेलू कार्य। देखो घरेलू कार्य लगाया, कार्य हमने संज्ञा लगाई तो ये बन गया विशेषण, घरेलू कार्य। तो इसका मतलब विशेषण क्या होगा, ये होगा। अगर आप इन सब के अगर आगे कोई शब्द लगाएंगे, अगर इसके उपनिवेश देश नहीं होता, उपनिवेशिक देश होता है ना। उपार्जित ज्ञान होता है, चक्षुक ज्ञान होता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, विशेष है। ये सब क्या है, विशेष। एक बात आप इसमें जान लीजिए कि आप नोट डाउन करेंगे विशेष शब्द, इससे क्या होगा, आपको आने वाले समय में काफी हेल्प करेगा। आपको एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये आयोग द्वारा आयोग के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है, तो संभावना रहता है इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ये ऑप्शंस में दिया गया है, संभवतः नेक्स्ट टाइम में एज ए क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि चक्षु शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सारा आप एक चार्ट बना लीजिए, उपार्जन का विशेषण क्या होगा, चक्षु का विशेषण क्या होगा, तथा उपनिवेश का विशेषण क्या होगा। आगे हम आपको डिटेल वीडियो पढ़ाएंगे तो सारा हम आपको कराएंगे कि इस विशेषण और विशेषण से कैसे विशेष बनाया जाता है तथा विशेष से कैसे विशेषण बनता है, उस सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले क्या है, हमारा उद्देश्य आपको क्वेश्चन दिखाना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, है ना। उलाहना मतलब किसी के कंप्लेन करना, है ना। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा ओराहन, बी ऑप्शन है उपालंब, सी ऑप्शन है निंदा, डी ऑप्शन झगड़ा करना। तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, उपालंब। क्या होता है, उपालंब, उपालंब होता है, ठीक है, उपालंब होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन उपालंब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है, जैसे भस्म, फाल्गुन, मृणमय, भीष्म। अगर आपको देखने से लग रहा होगा कि भीष्म सही लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि भीष्म ऐसे लिखा जाता है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। फाल्गुन का क्या होगा, फाल्गुन का गुड़ लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, फाल्गुन, ना का प्रयोग होगा। और मृणमय को क्या होता है, मृणमय, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, ड़ा लगेगा आधा। तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि मृणमय कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा। चारों ऑप्शन क्या लगे, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके लिए आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मृणमय कैसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, भीष्म राइट है। चलते हैं नेक्स्ट है, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम है, सिंपल सी बात है, ये बहुत ही आसान पेपर आया था मेंस का। उत्तरायण का क्या होता है, सिंपल सी बात, दक्षिणायन होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको वो युग्म बताना है कौन सा युग्म गलत है। पहले विशेष है फिर विशेषण है, जैसे क्रोध, क्रोध का विशेषण क्या होता है, क्रुद्ध ही होता है, ठीक है। आसक्ति, आसक्ति का विशेषण क्या होता है, आसक्ति का विशेषण क्या होता है, आसक्त। जैसे आसक्ति, जैसे आसक्त व्यक्ति, आसक्त मनुष्य, है ना। तो मनुष्य की विशेषता क्या है कि वो आसक्त है। तो ये इसका इस्तेमाल किसमें होता है, विशेषण के रूप में होता है। विशेषण को पहचानने की सिंपल सी बात है, विशेषण क्योंकि संज्ञा के पहले आता है, तो विशेषण के बाद कोई संज्ञा लगा दीजिए। अगर वो तार्किक रूप से सेंटेंस बन रहा है तो वो विशेषण होगा। आकर्षण का आकृष्ट, आकृष्ट व्यक्ति, है ना। कभी आपने सुना है आकर्षण व्यक्ति,
आकर्षित व्यक्ति होता है ना, आकर्षण व्यक्ति नहीं होता। तो ये क्या है, विशेष है। तो ये विशेषण विशेष दोनों सही है। ईर्षा उपेक्षा, ईर्षा का हमारा विशेषण क्या होता है, ईर्षालु होता है, ईर्षालु व्यक्ति है ना। ईर्षा क्या है, यहाँ पे विशेष है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये रॉन्ग है। हमारा क्या है, गलत ही पूछना था, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है। और कौन सा स्टेटमेंट, ईर्षा उपेक्षा, ईर्षा का क्या हो जाएगा, ईर्षालु हो जाएगा। उपेक्षा का क्या होगा, ये हमारा विशेष दिया गया है, क्या है ये, विशेष है। उपेक्षा का क्या होगा, उपेक्षित, उपेक्षित क्या है, ये विशेषण है, क्या है, उपेक्षित। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। ऑप्शन ए अनास्तब्ध, बी ऑप्शन है प्रारब्ध, सी ऑप्शन है अस्तब्ध एंड डी ऑप्शन है लब्ध। तो स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है हमारा, सी ऑप्शन अस्तब्ध, क्या है, अस्तब्ध। स्पष्ट होगा कि इसका क्या होगा, हमारा अस्पंद होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव है तत्सम तद्भव। जैसे कि मैंने बताया, तत्सम क्या होता है, जो डायरेक्ट संस्कृत से अभी तक हम हूबहू उसी का इस्तेमाल वैसे ही कर रहे हैं। तद्भव क्या होता है, काल दर काल उसमें कुछ परिवर्तित हो गया, उसमें कुछ मात्रा में परिवर्तन हो गया, बोलचाल में रेगुलर हम लोग यूज करते करते उसका उल्टा रूप या मिक्स रूप परिवर्तित हो गया। तो तद्भव रूप का होगा, मतलब वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा मातृका, बी ऑप्शन है कृतिका, सी ऑप्शन है लतिका एंड डी ऑप्शन है बत्ती। तो बत्ती का तत्सम क्या होता है, वर्तिका होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। वर्तिका का क्या होता है, बत्ती होता है, क्या होता है, बत्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, मतलब जो हमारे कान के नीचे लटकता हुआ ये कोमल भाग है, इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है कर्णफूल, बी ऑप्शन है कर्णाभरण, सी ऑप्शन कर्णपाली एंड डी ऑप्शन कर्ण। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्णपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णपाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आवर्तक का सही विलोम है। ऑप्शन ए है प्रावर्तक, बी ऑप्शन है अनावर्तक, सी ऑप्शन है सावर्तक एंड डी ऑप्शन है समर्थक। तो आवर्तक का सही विलोम क्या है, हमारा अनावर्तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन अनावर्तक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि वाक्य शुद्ध है। पहले में जैसे कि मैंने बताया, पहले शब्दों पे ध्यान दीजिए, वर्तनी पे, कि किस स्टेटमेंट में वर्तनी एरर है। फिर साथ साथ जो हमारे हिंदी ग्रामर के रूल्स लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, उन सब पे फोकस करेंगे, उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो अब देख लेते हैं, राम और श्याम संबंधी चर्चा, बी ऑप्शन है राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो ये अगर हम लोग बात करें तो सबसे शुद्ध रूप क्या लग रहा है, राम और श्याम विषयक, मतलब विषय क्या है, राम और श्याम है, उस पे हमको चर्चा करनी है। तो राम और श्याम संबंधी विषयक पर चर्चा होनी है, तो क्या हो जाएगा, राम और श्याम विषयक चर्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जो बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता है, वाक्य के लिए एक शब्द है, वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, प्रकार। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं, वाचाल होते हैं। क्या बोलते हैं, वाचाल। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। आपको पहले तत्सम दिया गया है, फिर उसी का क्या है, तद्भव पहचानना है। जैसे लोकार का लोहार, लक्ष्य का लाख, अर्घट का रहट, मिष्ट का मीठा। तो जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन कराया था, अर्घट, अर्घट कैसे लिखा जाता है, अर्घट, इसका सही रूप क्या होता है, रहट, है ना। तो ये हमको दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। लोहकार का लोहकार नहीं होता, लोहकार कैसे लिखा जाता है, लौहकार। अगर ऐसे लिखा होता तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है ना। लक्ष्य का क्या होता है, लक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाता, लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। मिष्ट का जैसे कि मैंने कल बताया था, मिष्ट मतलब मीठा, ठीक है। यहाँ पे टा होगा और आधा सा होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है।
ऑप्शन है श्रृंगाटक, बी ऑप्शन है सुघट, सी ऑप्शन सिंघाड़ा एंड श्रृंग। तो सिंघाड़ा का अभी लिख लीजिए, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, श्रृंगाटक होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, आयोग के क्वेश्चन है, तो इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछने पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जिससे दोबारा आपको इस पे मेहनत ना करनी पड़े। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, श्रृंगाटक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है, मतलब जिसका निवारण किया जा सकता है लेकिन बहुत कष्ट से किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे अनिवार। अनिवार का तात्पर्य क्या होता है कि जिसका निवारण किया ही ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे, अनिवार बोलेंगे। निर्निवार, दुर्निवार एंड कुनिवार। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, मतलब हो सकता है लेकिन जो उसका प्रोसेस है क्या है, बहुत कष्टदायक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, दुर्निवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्निवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। आपको बताना है गलत है। आपको देखने से लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा सारा सही लग रहा है ना, एग्जाम हॉल में बैठोगे तो लगेगा ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। कभी कभी आंख ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है ना, गांधी में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, तो लगेगा यार गांधी गलत है ना। पांचवा ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है, तो लगेगा यार ऐसे ही सही है। मास ऐसे लिखा हुआ मिलता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप कि ये गलत है कि सही है। तो इसके लिए क्या है, आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि सही वर्तनी इसकी क्या है। जैसे कि पांचवा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, आज से नोट कर लीजिए कि पांचवा कैसे लिखा जाता है। पांचवा दोनों में क्या होगा, चंद्र बिंदी होगी, पा पे भी और वा पे भी, बिल्कुल एकदम सटीक आपको रहना चाहिए पता। गांधी कैसे लिखा जाता है, गांधी इसमें चंद्र की बिंदी होगी, बांस में क्या है, चंद्र की बिंदी होगी। आंख, आंख ये गलत है, आंख कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या होगा, चंद्र बिंदी होगा। तो आंख ऐसे लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आंख क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है कि सुंदर कौन है, बालक है। बालक क्या है, सुंदर है, तो यहाँ पे विशेष क्या हो गया, यहाँ पे विशेष क्या हो गया, यहाँ पे विशेष क्या है, बालक है ना। क्या है, विशेष क्या है, बालक है। तो इस बालक की सुंदरता बताई जा रही है कि बालक क्या है, खुद सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। अब ये नहीं होगा कि मोहन के बारे में बताया जा रहा है, मोहन सुंदर बालक है, बालक विशेष है, क्योंकि बालक की ये विशेषता है कि सुंदर बालक है, ना कि मोहन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विशेष पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बालक। ठीक है। फिर क्या है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है, अपथ्य, अभक्ष, अपेय, अगम्य। देखो जो पान करने योग्य नहीं है तो इसे क्या होता है, अपेय। अभक्ष मतलब जिसको खाने योग्य नहीं है, जिसको खाने योग्य नहीं है क्या है, अभक्ष है। तो अपेय पीने योग्य बताया है कि जो पान करने योग्य नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, अपेय हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास। अब देखो दोनों सिमिलर है, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी आप कहेंगे आस्था मतलब विश्वास होता है, विश्वास मतलब विश्वास। पूछा क्या गया, विलोम शब्द पूछा गया। असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख, है ना। अब सही पूछना है। अब क्या है, सही आपको युग्म चुनना है, तो क्या हो जाएगा, असूया का क्या होता है, अनसूया होता है। अधिष्ठित का अनादि होता है, क्या होता है, अनादि। क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ क्या है, अधिष्ठित का क्या होता है, अनादि होता है। प्रतिष्ठित का क्या होता है, अप्रतिष्ठित, है ना। विलोम शब्द बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आस्था का क्या होता है, अनास्था होता है। विश्वास का अविश्वास। प्रमुख का गौण या सामान्य। विमुख का उन्मुख या सम्मुख, है ना। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 4 5 6 आपके विलोम शब्द तैयार हो जाएंगे। अधिष्ठित का क्या होता है, अनादि होता है। प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित। आस्था का अनास्था। विश्वास का अविश्वास। प्रमुख का समान या गौण।
विमुख का उन्मुख या सम्मुख। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन असूया का क्या हो जाएगा, अनसुईया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ऑप्शन ए है विशेष आशेष, बी है विपत्ति आपत्ति, सी है स्वतंत्रता स्वाधीनता, डी है वक्र और ऋजु। तो विलोम दृष्टि से पूछा गया सही शब्द, तो विशेष का क्या होता है, जैसे पिछले भी बताया, विशेष का क्या है, सामान्य है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष सामान्य साधारण। विपत्ति का क्या होता है, संपत्ति। विलोम क्या होता है, संपत्ति। स्वतंत्रता का पराधीनता, परतंत्रता। स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन। स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, पराधीन मतलब किसी के अधीन। तो स्वतंत्रता मतलब परतंत्रता, किसी के अंडर में रहना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। वक्र का क्या होता है, ऋजु होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से विशेष है, श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। अब विशेष पहचाने का क्या है, अब इसमें से आगे कोई विशेषण लगाइए। आपको विशेष जानना है तो इनके पीछे कोई विशेषण लगाइए, अगर वो सेंटेंस सही बैठता है तो इसका मतलब वो सही है। जैसे श्वेत व्यक्ति, ये क्या है, ये तो विशेषण ही है, श्वेत व्यक्ति विशेषण हो गया। गरीब महिला, ये गरीब व्यक्ति, ये भी क्या है, ये क्या है, विशेषण हो गया। जीर्ण अवस्था, क्या है, जीर्ण अवस्था, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अवस्था कैसी है, जीर्ण है, विशेषता बता रहे हैं अवस्था की। किताब, अब इसके आगे बताइए, संज्ञा लगाइए, इसके बाद कोई विशेष लगाइए, नहीं लगाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अच्छी किताब, बुरी किताब, है ना, सुंदर किताब, बहुचर्चित किताब, प्रसिद्ध किताब। तो विशेष क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन किताब, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है, किसी की ये विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये किताब। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हमारा अभी टारगेट क्या है, हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। अभी हमारा क्या है, सारे क्वेश्चन से रूबरू कराना जो अभी तक आए हुए हैं आरओ एआरओ में, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे और कहाँ से प्रिपरेशन करना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। हमारा टारगेट है आपको 60 में से 60 क्वेश्चन, आपको 60 नंबर दिलाना। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।